जब आपके घर में महीना पूरा हो जाता है, एक माह पूरा हो जाता है, जिन बर्तनों में आपने साजो सामान डाला होता है अपने खाने पीने के लिए, तो वो भी खाली पड़ते हैं। तो क्या वो बर्तन अपनी मेहनत से भरे जाते हैं? भरने वाले को मालूम है कि ये खाली है, मैंने इसको भरना है। और ये मिट्टी के बर्तन जब तंगी, परेशानी, दुख, मुसीबत या ऐसी किसी वबा में भी आते हैं, तो बनाने वाले को मालूम है मैंने मुहैया भी करना है। उसने खाली नहीं छोड़ दिया, उसने रद्द नहीं कर दिया। जिस तरह वो कौम इस्राइल के बारे में कह रहा है कि मैं सरफराज करूंगा, उसी तरह वो आज भी अपने बेटे बेटियों को कहता है मैं कुम्हार हूं, मैं इन मिट्टी के बर्तनों को भी भरना जानता हूं। मेरे साथ निकाले दूसरा करंथियों उसका 4 बाब, और खुदावंद के कलाम में से 6 आयत से आगे देखेंगे, हम गौर करेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमकाता कि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले छोड़े नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत और हमारे बाप के लिए जलाल का सबब बन। सब बैठे हैं, खुदा उनके कलाम पर गौर करें। अगर हम गौर करते हैं तो इंसानी बदन एक मिट्टी का बर्तन है, और ये एक ऐसा बर्तन है कि जिसमें खुदा ने अपना जलाल उंडेला हुआ है। कि अगर हम गौर करते हैं कुम्हार भी बर्तनों को किस तरह बनाता है, और अगर हम यिर्मयाह की किताब में देखें तो खुदा यिर्मयाह को भेजता है, कहता है तू एक कुम्हार के घर में जा और तू वहां देख मैं तुझसे हम कलाम होऊंगा। खुदा यिर्मयाह को वहां दिखाता है, कहता है देख, और यिर्मयाह देख रहा होता है तो कुम्हार एक बर्तन बना रहा होता है, और वो देखता है वो बर्तन उससे बिगड़ जाता है, तो वो फिर उसी से नया बर्तन बनाना शुरू करता है। तो खुदा यिर्मयाह को कहता है कि मेरी कौम को जाके कह दे कि अगर मैं पटकूंगा, अगर मैं तुझे रद या तुझे किसी के आगे तू शिकस्त खाती है, तो याद रख के मैं कुम्हार की तरह तेरी बिगड़ियों को बनाना जानता हूं। उसी तरह मसीह ने हमारे इस बदनों को जब मोल ले लिया, अपने जिस्म का फिदिया देकर हम उन बर्तनों को जो मिट्टी के थे जब अपने पाक लहू से मोल लिया, तो याद रखो कि इसलिए मोल नहीं लिया कि ताकि आप पटके जाओ, आप रद्द किए जाओ। आपको मोल लेने की सबसे बड़ा वजह ही ये है कि आपकी जिंदगियों में मसीह के नाम का नूर चमके, आपकी जिंदगियां बाजलाल हो, आपकी जिंदगियां खुदा में बाबरकत हो, आप खुदा में अफजल हो। आज लेकिन इंसान अपने इर्द गिर्द मुश्किलातों को देखता हुआ डोल जाता है, परेशान हो जाता है, बीमारी आ गई तो छोड़ देता है। किसी रिश्तेदार ने कहता है तू बहुता भगत है, खुदा तो दूर रहना शुरू कर देता। ईवन के घर घरानों में आपके घर वाले आपको बातें सुनाए तो छोड़ देते हैं। लेकिन खुदा का बंदा पलूस क्या खूब फरमाता है, लिखा है कि हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते।
यानी दुख मुसीबतें हम पर आती हैं, पर हम अंदर से वो सुकून, इत्मीनान जो खुदा ने अपने लहू के एवज हमारे अंदर भरा है, हम उसके एवज लाचार नहीं होते। यानी लोग तो वेखते हुए कहेंगे कि जी हुण कहानी मुक गई, कहानी खत्म, लेकिन खुदा सानू सरफराज करके वखांदा कहानी खत्म नहीं बल्कि शुरू होने लगी है। आप बिगड़ियों को देखकर परेशान हो जाते हैं, मट्टी के बर्तन जो हुए, छोटा सा जख्म देखकर, बीमारी देखकर, वो चोट देखकर डगमगा जाते हैं। पर खुदा का बंदा पौलुस कहता है हम मुसीबत तो उठाते हैं पर लाचार नहीं होते। क्योंकि देखा जाए, चले हम एक चीज पर गौर करते हैं, जब आपके घर में महीना पूरा हो जाता है, एक माह पूरा हो जाता है, जिन बर्तनों में आपने साजो सामान डाला होता है अपने खाने पीने के लिए, तो वो भी खाली पड़ते हैं। तो क्या वो बर्तन अपनी मेहनत से भरे जाते हैं? भरने वाले को मालूम है कि ये खाली है, मैंने इसको भरना है। और ये मट्टी के बर्तन जब तंगी, परेशानी, दुख, मुसीबत या ऐसी किसी वबा में भी आते हैं, तो बनाने वाले को मालूम है मैंने मुहैया भी करना है। उसने खाली नहीं छोड़ दिया, उसने रद्द नहीं कर दिया। जिस तरह वो कौम इस्राएल के बारे में कह रहा है कि मैं सरफराज करूंगा, उसी तरह वो आज भी अपने बेटे बेटियों को कहता है मैं कुम्हार हूं, मैं इन मट्टी के बर्तनों को भी भरना जानता हूं। चाहे वो बरकत से भरना क्यों ना हो, चाहे वो रास्ती से भरना क्यों ना हो, चाहे वो खुशगवारी से भरना क्यों ना हो, चाहे उसके मोहब्बत से भरना क्यों ना हो, और चाहे उसके जलाल से भी क्यों ना हो, वो भरता है। पर ये मट्टी के बर्तन जब कश्मकश में जाते हैं, अब आपके घर के दराजों से तो नहीं ना आपके वो डब्बे निकल के भागते, जी जाके मैं स्टोर वाले ने कहा मेरे से दाल पा दे, मैं स्टोर वाले ने कहना वहां जाके मेरे से चीनी पा दे, मालका ने चाह बनानी है। लेकिन वो डब्बे अपना म्यार भी वैसा ही रखते हैं। वो डब्बे जब खराब हो जाए, चले उनमें जंग लग जाए, तो क्या आप उन डब्बों में वो सामान साज रखना शुरू करेंगे? आप या उसको वक्त से धोएंगे, नहीं तो आप उसको निकाल देंगे। आज अपने बर्तनों को देखो, अपने दिलों को देखो, अपनी जिंदगियों को देखो। क्या ये मट्टी के बर्तन साफ भी हैं जिसमें वो बसे, जिसमें उसका जलाल जाहिर हो, जिसमें यीशु मसीह के चेहरे का नूर जलवा करो, जिसमें यीशु मसीह खुद रहे? क्या ये ऐसे बर्तन हैं? क्योंकि जैसे वो बर्तन होते हैं जिनमें यीशु रहता है, उनके बारे में पौलुस रसूल कहता है सताए तो जाते हैं मगर अकेले छोड़े नहीं जाते। कल्ले नहीं छड़े जाते, परेशानी जे नहीं छड़े जाते, दुखा जे कल्ले नहीं होंगे। उनका सबसे बड़ा साथी उनके साथ होता है, और जिसका नाम खुदावंद यीशु है, वो उनके साथ खड़ा होता है। आज लोग परेशानियों में कहते हैं जी सारे छड़ जाते, पर मैं कहता हूं तुसी गलत कह रहे हो। एक गल को सारे छड़ जाते पर एक नहीं छड़ता, और उसका नाम यीशु अल मसीह है, क्योंकि वो आपके साथ हर वक्त खड़ा रहता। क्यों? लिखा है गिराए तो जाते हैं पर हलाक नहीं किए जाते। अय्यूब भी गिरा, पर वो गिराया गया, मुसीबत में गिराया गया, तंगी में गिराया गया। बीवी का ईमान डोल गया, शैतान बोल रहा है अंदर से, क्या कह रहा है कि हाले भी तू उस खुदा नू मान रहा है कि उन बुढ़ी नहीं मान लेंदा। जी मेरे साथी ने मैनू कहता और मैं गल मान लांगा, कोई गल नहीं। खैर मेरी बीवी ने या मेरे शोहर ने मैनू कहता कि हुण तेरे ते है मुसीबत आ गई, हुण नहीं तोड़ सकती या हुण नहीं तोड़ सकदा, ते की तुरना छड़ दोगे?
ये देखो गिराए गए ऊपर हलाक नहीं हुए, यानी कि खुदा में आप फिर उठने की ताकत पाओगे, आप फिर सरफराजी की हिम्मत पाओगे, आप फिर बरकत को हासिल कर सकते हो, क्योंकि वो खुदावंद गयूर जो चाहे वो कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसने इन मट्टी के बर्तनों को कोई कम कीमत में नहीं खरीदा, ऐसा मोल नहीं दिया कि जिसका मोल कोई और भी दे सके, ऐसे मोल से नहीं खरीदा कि उस मोल को कोई और आगे कहे जी मैं इससे ज्यादा मोल दे दूंगा। उसने ऐसा मोल दिया है कि जिसका मोल कोई अदा कर ही नहीं सकता। क्या खूब लिखा है, क्या कोई दोस्त अपने दोस्तों के लिए जान देता है? क्या कोई अपने दोस्तों के लिए मरता है? वो वाहिद खुदावंद यीशु है जिसने हमारी औलादों और हमारे घर घरानों के लिए नजात के लिए जान दे दी। क्यों दी? ताकि ये मट्टी के बर्तन उसके जलाल के लिए जाहिर हो सके। ये मट्टी के बर्तन खाली ना रहे, ये मट्टी के बर्तन सदा उसके जलाल से भरे रहे। ये मट्टी के बर्तन टूटते ना रहे, ये इतने मजबूत हो कि गिराए भी ना टूटे, ये इतने चीप भी ना हो कि कोई आवे तो चौक के लाइए, ते एडे ज्यादा अपने आप ਨੂੰ एक्सपेंसिव भी ना करन कि जेड़े नाल दे होंदे उन्हां ਨੂੰ भी सुटी जान। यानी कि खुदा में एक चीज है, आपने अपने म्यार को तो जानना है, पर उस म्यार के एवज किसी के ईमान की ठोकर नहीं बननी। उस म्यार के एवज किसी बर्तन को गिराना नहीं है, बल्कि अगर कोई बर्तन गिर रहा हो तो उसको अपनी पनाह में लेते हुए सरफराजी के लिए याद करवा देना कि हम मुसीबत तो उठाते हैं, हम मुसीबत तो उठाते हैं पर लाचार नहीं छोड़े जाते, क्योंकि हमारा मसीह जिसने हमारी लाचारियों को अपने ऊपर लिया ताकि हम शाद रह सके, वो सदा हमारे साथ है। क्योंकि क्या खूब लिखा है, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि यीशु मसीह की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये नहीं कहते कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम यीशु के बेटे बेटियां हैं और मुनादी भी उसकी कर रहे हैं। पर ये एक बात याद रखें कि बेटे बेटियों का फर्ज क्या होता है। वो तंगियों में परेशानियों में माँ पियो नहीं छोड़ दे, वो तंगियों परेशानियों में घर घराने नहीं छोड़ते, बल्कि वो अपने घरानों के लिए खड़ा होना पसंद करते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि मसीह दे नाल तो धोना लथन ला पैन ते लोग ईमान दा इनकार करना शुरू कर लें। याद रखना, मसीह ने कहा जो मेरी खातिर जान देता है वो अपनी जान बचाता है, पर जो अपनी जान बचाता है वो खोता है। कि ये पंजाबी जो खोता पता किनू कहते हैं ना, गधा। और ये खोता मीन्स गवा देना, जाया कर देना। सारी उम्र जंग के लिए तैयार रहें और जब जंग का वक्त है तभी हथियार छोड़ दें, तो फिर फायदा, फिर आप यस्सु के नहीं, आप वो बर्तन नहीं जिसमें यस्सु का वास है। आप वो बर्तन है जो खोखले हैं, जो आला बर्तनों के साथ पड़े हुए, जिनकी कदर तो की गई, लेकिन जब उनको उनमें खाने का वक्त आया तो वो बर्तन ही पिघल गए। पिघले हुए बर्तनों में खाते हैं आप, कहते हैं ना ये चीप क्वालिटी है, हाले तक गरम साला नहीं पाया तो पिघल गया। देखा जाए कि वो बर्तन जिनका म्यार खुदा के नाम से हो, तो जब उनके इस्तेमाल करने का वक्त है तो दुनिया के सामने वो चुप रहे। तो याद रखो, वो मट्टी के बर्तनों को कोई फायदा नहीं कि जितनी देर वो आला बर्तनों के साथ रहे, उनका नाम तो रहा, उनका म्यार भी रहा, वो आला भी बने, लेकिन जब वो उन आला बर्तनों से जो दूर हुए तो वो फिर गिरे, टूटे, भटक गए। इवन
जिन बर्तनों में बादशाह खाते थे, वो बादशाह के जब महल से निकले तो उनमें फकीरों ने खाना भी धुतकार दिया। याद रखना, ये मिट्टी के बर्तन खुदा ने अपने जलाल के लिए बनाए हैं। तो जब उसके जलाल को जाहिर करने के लिए इन मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करने के लिए वक्त आए तो मजबूती के साथ खड़े होकर सदा ये कहना है कि हम में यीशु की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता, ना मौत, ना तंगी, ना परेशानी, क्योंकि ये बदन उसका मकदस है जिसने इसका फिदिया दिया है और उसका नाम सिर्फ एक है और वो नाम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। सो पाक कलाम का पढ़ा, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत और हमारे बाप के लिए जलाल का सबब बने, मसीह यीशु के नाम से आमीन।